गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दैट सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है? जिसके करेक्टर जो कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच पाए जाते हैं उसे सेमीकंडक्टर कहते हैं, या फिर जिसकी रेंज जो होती है, कंडक्टिविटी रेंज जो होती है वो 10⁴ टू 10⁻7 पर ओम पर सेंटीमीटर के बीच पाई जाती है, तो उसे हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिनलेड, ये सारे सेमीकंडक्टर हैं। ये दो तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, उसे बोलते हैं हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें हम जो है कुछ इम्प्योरिटी मिला देती है प्योर सेमीकंडक्टर में, तो उसे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं और उसे डोपिंग के नाम से भी जानते हैं। अब डोपिंग क्या होती है? व्हाट इज़ डोपिंग? देखिए डोपिंग यही है कि कोई भी प्योर सेमीकंडक्टर में जब हम इम्प्योर सेमीकंडक्टर मिला देते हैं तो उसे हम बोलते हैं डोपिंग बोलते हैं। जैसे हमारे पास 13 ग्रुप, 14 ग्रुप और 15 ग्रुप के एलिमेंट हैं। यहाँ पर अगर 13 ग्रुप के एलिमेंट देखिए, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन 14 ग्रुप है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिनलेड, उसके बाद नाइट्रोन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये 15 ग्रुप है। अगर हम 14 ग्रुप के एलिमेंट 13 ग्रुप में मिलाएं तो जो सेमीकंडक्टर का टाइप बनेगा वो पी टाइप सेमीकंडक्टर का बनेगा, और 14 ग्रुप के एलिमेंट जो हैं वो अगर हम 15 ग्रुप में बनाएं तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर सिलिकॉन को हम बोरोन या एल्युमिनियम किससे मिला दें तो यहाँ पर एक होल्स रह जाता है, तो इसकी वजह से हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर हम क्या काम करते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम को नाइट्रोन फास्फोरस के साथ मिला देते हैं, इनमें से किसी एक के साथ मिला देंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एक्सिस फॉर्म में आ जाती है, तो जिसे हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसके बाद जो आता है वो आता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड में वीकली रिफेल्ड मतलब रिफेल्शन पाया जाता है, अट्रैक्शन नहीं होता, और ये होता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। फॉर एग्जांपल NaCl और बेंजीन। ठीक है, इसके बाद आता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये परमानेंट और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के कारण जो इनमें अट्रैक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, तो ये बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जैसे ये आता है आपका टाइटेनियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। इसके बाद आता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? जो मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, है ना, तो उसे हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो जैसे आपका कोबाल्ट, निकल और क्रोमियम ऑक्साइड। इसके बाद जो आता है वो आता है हमारे पास एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है कि इसका नेट डायपोल मूवमेंट जो होता है वो जीरो रहता है। नेट डायपोल मूवमेंट जो होता है वो जीरो होता है। जैसे मैग्नीज ऑक्साइड, है ना। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है इनका नेट डायपोल मूवमेंट जो होता है वो जीरो नहीं पाया जाता, है ना, और इनमें पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में अनपैरेलल इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से नेट डायपोल मूवमेंट इनका जीरो नहीं होता है, इसमें डायपोल मूवमेंट पाया जाता है। तो ये है एग्जांपल है Fe3O4। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।